जनाब कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार इसको सिमर कहकर बुलाता है। क्यों कहते हैं भाई सिमर? और अगर सिमर कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि वो सिमर कहकर ही बुलाते हैं, इतना ऑब्सेस हैं वो इनके किरदार से। वो सही है कि वो ऑब्सेस ही थे इनके किरदार से। इन सब को ये लगता है, इनके ननिहाल वालों को, ददियाल वालों को, कि भाई ये तो वही बहू है जो हमें टीवी में दिखाई देती है। इसके साथ कुछ भी अत्याचार कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे उठा लो, जैसे बिठा लो, कुछ नहीं कहेगी बेचारी, ससुराल वालों की सेवा करती रहेगी। क्या सचमुच में मैडम ऐसे ही हैं? कितने लोगों को लगता है सचमुच में मैडम ऐसी हैं? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। और ये जो सिमर सिमर कह रहे हैं, तो फिर फैजा नाम करने की जरूरत क्या थी? दीपिका कक्कड़ नामे निकाह में क्यों नहीं है? नाम होना चाहिए था ना उसमें। दिखाओ अपना निकाह नामा। उसमें फैजा बेगम क्यों कर दी? और फैजा बेगम कर दिया तो उसे इतनी एम्बेरेसिंग क्यों है? तो फिर क्यों अपना नाम ही पुकारवाते हो? डॉक्यूमेंट में ना से ही छोड़ो, घर वाले तो पुकार सकते हैं ना जिससे तुम निकाह में आई हो। जिस नाम को पुकारने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, रखने में तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें कैसे भी कर शादी करनी थी। कितना बेशर्मी ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। जो एक औरत शादीशुदा है और फिर वो किसी को देख लेती है ऑडिशन पर, और वो ऑडिशन में ही उसको पहली नज़र में भा जाता है, फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है और वो जवाब नहीं देता, मतलब उसको रिप्लाई नहीं कर, भाव नहीं देता, और ये मैडम ईगो पे ले जाती है। हाय, वो कौन है जिसने मुझे पलट कर नहीं देखा? कोई तुम वो नहीं थी। देखा हमने उस टाइम पर कैसी लगती थी। बर भाई साहब अपने आप को अनारकली समझती थी। ऐश्वर्या राय पहले भी ऐसी थी, ऐश्वर्या राय आज भी ऐसी। तो ऐश्वर्या राय समझ रहे हो क्या अपने आप? मेरा जो पूरा ससुराल है, ससुराल में कौन है? इनकी दो दो खाला है और नानी, और कभी कभी जो आने वाले एक या दो मामू, बाकियों से तो इन्होंने रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए। वो इनको आज भी सिमर कहकर पुकारता है। क्यों भाई? फैजा कहकर पुकारना चाहिए। और भी बहुत सारे झूठ बोले, देखने के कितने पोर्शन को हम यहाँ पर कवर कर पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। एक पॉडकास्ट तो इन्होंने भर भर के भरा है, और एक पॉडकास्ट पिता ने भी दिया है भाई साहब, जो कि उसके चैनल पर भी अपलोड हो चुका है। वो भी किसी के साथ पॉडकास्ट शूट किया है उसने, अतरंगी अरसलान के नाम से। अब उसमें वो कितना झूठ बोलने वाली है और कितना सच बोलने वाली है वो भी देखेंगे और बताएंगे, पर इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ओनली 13 मिनट का। देखेंगे बाद में, उसको कवर करेंगे। तो फिर रश्मि देसाई का अगला सवाल होता है कि आपकी ननद के साथ आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, नहीं है, अब नहीं है। पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में फर्क होता है। रश्मि जी, कौन से जमाने में जी रही हो? सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए आप कुछ भी करोगी क्या? ऐसा लगता नहीं है कि आप ननद और भाभी हैं वैसे मैडम। टच वुड। अब कहाँ है वो रिश्ते? अभी देखो कैसे चोचलेबाजी निभाई जाती है। मतलब एक ही बिल्डिंग में ऊपर से नीचे लिफ्ट से नहीं आया जाता था, क्योंकि एंट्री नहीं है। 5 BHK के जहान में ऐरे गहरे नत्थु खैरे ससुराल वालों को एंट्री नहीं है। वो खाना देने भी अगर पापा जी का आते हैं तो पहले इनको इन्फॉर्म करते हैं, इनको पता होता है कि वो खाना देने किस टाइम आएंगे, तभी उनको जाने की इजाजत है। और चालू अन फैमिली ये जो और मुदाहा मंडली जो है ना, कोई भी नहीं जा सकता जब तक मैडम का व्लॉग ना बने, जनाब का व्लॉग ना बने और उनको कॉल कर ना बुलाया जाए, तब तक किसी की एंट्री नहीं है। और यहाँ देखो चालू अपना ससुराल छोड़ छोड़ के, अरे भाई तू उस बच्चे को किस लिए लेकर आई है? जिससे कि उसके दादा दादी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अगर तुझे जाने का बहुत ज्यादा शौक है तो तू छोड़ के जा बच्चे को। वैसे भी अब तो वो ऊपर का सॉलिड थोड़ा सा सेमी लिक्विड जो है वो खाने लगा है ना, तो 4-6 घंटे बड़े आराम से रुकेगा। तू जा मटर गश्ती करने के लिए, लेकिन नहीं, वहां घुस रहे हैं। अभी देख रहे थे ना जनाब के ब्लॉग में कि 3 बजे कॉफी बन रही है, वो भी कुकर में। भाई चालू अपी से तो यही उम्मीद है, कुकर में बना सकती है वो। कुकर में कॉफी बना सकती है, कुकर में हलवा बना सकती है, कुकर में चाय भी बना सकती है, और कुकर में कोयला बनकर कुकर को तंदूर भी बना सकती है। वो कुछ भी कर सकती है। कहती है कि जैसे हमारे ना इसमें हमारी इंडस्ट्री में जो है ना, शादी के बाद या हमारे जो समाज में शादी के बाद डायमेंशन चेंज हो जाती है कि शादी से पहले ऐसा, शादी से पहले। रश्मि जी, लग रहा है कि भाई अब ये इसका ज़्यादा लंबा चलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर ये इसी तरीके की चापलूसी करेगी और प्रॉपर तरीके से अगर जो है पॉडकास्टर की तरह से सवाल रियल में अच्छे से नहीं पूछेगी तो बहुत लंबा तक नहीं चल पाएगा। क्योंकि चापलूसी से किसी को ही मजा आएगा जब लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये 1 नंबर के झूठे लोग हैं और पॉडकास्ट में जाकर झूठ ही बोलते हैं, और अगेन कहीं पर भी जाएंगे तो झूठ ही बोलेंगे। और तुमने उनसे वो सवाल निकलवाए नहीं, जब इनसे नहीं निकलवा पाए जिनको लोग बखूबी जानते हैं, फ्रेम टू फ्रेम जानते हैं, डे बाय डे इनको देखते रहते हैं, और इनके झूठ पकड़े जाते हैं। क्योंकि एक घर में 3-3 व्लॉगर है, तो इससे छुप जाता है तो दूसरे से पकड़ लेते हैं। जब तुम इनसे सीरियसली अंदर की बातें नहीं निकलवा पाई तो दूसरे पे कोई क्या ही ट्रस्ट कर लेगा? फिर आपके पॉडकास्ट कौन ही देख लेगा? कहती है हमने ना बहुत बहुत ज्यादा टाइम हमने स्पेंड किया। ओके, सही बात है भाई, इतना लंबा टाइम तो होने वाली ननद और भाभी नहीं बिता सकती, क्योंकि
तब भी एक ही फ्लोर का फर्क था और आज भी एक ही फ्लोर का फर्क था। शादी भले ही 2018 में हुई हो, 2013 में जब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे उस दौरान भी मैडम जनाब ऊपर रहते थे, अगेन सेकंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे अम्मी और ये बाकी की सारी फैमिली। तो उतरना आना जाना साथ में रमजान और ये सब कुछ करना, तो वो क्वालिटी टाइम वो ऐसे जी रही थी जैसे मैरिड लाइफ वो जी रही हो। दिन रात का आना जाना, अपनी पुरानी यूज सामान उनको दे दिया, चलो ये कर लो वो कर लो, क्योंकि नए सिरे से यहाँ पर गृहस्थी बसाई गई है। अभी भाई एक बात बताओ, कोई भोपाल से अपने बसी बसाई गृहस्थी को, फिर चाहे वो फर्नीचर हो, बेड हो, फ्रिज हो या थोड़ा बहुत सामान, एक लिमिट तक कपड़े ही तो ले जा सकते हो आप पहनने। अगर आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो तो कुछ भी सामान जो भी छोटा मोटा, तो वो छोटा मोटा सामान थोड़ा पुराना नया सब मैडम ने अपना देकर या नया खरीद कर कुछ ऐसे करके इनकी गृहस्थी बसाई है जिसका जिक्र ये कभी करते ही नहीं है। और इनकी शादी देखो 2013 में ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और 2018 में इनकी शादी हुई, तो बहुत लंबा टाइम बिताया साथ में। तो भाई अच्छा है, उसमें चालू ने बराबर चापलूसी की और मैडम को वही चाहिए था, मैडम बिच गई, इसीलिए तो मैडम का नाम डोरमेट पड़ा हुआ है। कहती है कि हमारे बीच में कब दोस्ती हो गई, कब ये हो गया, वो हमें पता चला ही नहीं। अरे कितनी झूठ बोलोगी, तुम्हारी दोस्ती तो उससे भी पहले से थी। बताओ ना, जब जनाब छोड़कर चले गए तुम्हारी पिंगे बढ़ी थी, फिर तुम्हारे जो है लव अफेयर जो है वो चालू हो गए थे, बातचीत शुरू हो गई थी, फैमिली वालों ने, तुमने फैमिली पर हाथ रखा जिससे कि तुम बहन को, और ये अभी क्लियरली बोल रही हैं कि चालू थी जिसकी वजह से हमारी ये शादी हो पाई, क्योंकि उसने बहुत चीजों में हेल्प की और यही रीजन था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर उसने इनकी हेल्प की थी तो अगर चालू ने यही काम किया, धमकी देकर शादी की या फिर अलग जाके शादी की या ना मर्जी के बगैर शादी की या इतने लंबे टाइम तक रिश्ता रुका रहा या इनकी अपनी पसंद से शादी की, तो उसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया। भाई ठीक है, तुमने हमें सपोर्ट किया, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पूरे खानदान में दाग है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है कौन? कोई एक सिंगल बंदा ऐसे बता दो कि जिसकी शादी जो है ना नेचुरल तरीके से जैसे समाज में होती हो वैसे हुई हो। हमें तो वो बहुत सब चीजों में हेल्प करती है। कहती है वो मेरा रास्ता बनी थी फैमिली को समझने के लिए, ताकि मैं उस फैमिली तक पहुंच पाऊं। यही एग्जैक्टली मैंने कहा ना, क्योंकि वो बड़ी चालाक थी, वो मनी माइंडेड भी थी और दिमाग से शातिर भी है। एवं ही नहीं, गर्दन हिलाते हिलाते वो समझ जाती है, प्लानिंग हो जाती है गर्दन हिलाते हिलाते। और दोनों माँ बेटी ने बड़ी ही शातिरता से, बड़ी चालाकी से प्लानिंग करी। तो क्या हुआ, शादीशुदा है तो कोई बात, कर देते हैं नानू की शादी, फायदा हो जाएगा। क्योंकि देख लिया था अर्निंग सोर्स है अच्छे खासे, उनकी होश हसरत पूरी करी है। सूट अब तोल दिया भाई अम्मी को, अम्मी खुश। अम्मी को जबरदस्ती अननेसेसरली अच्छा बुरा सब कुछ खिला दिया, अम्मी खुश। चालू की जरूरत पूरी कर दी, चालू की ग्रूमिंग कर दी, चालू को हीरोइन बना दिया, चालू खुश। तो फिर क्या, पापा से किसी को पहले भी लेना देना नहीं था और आज भी लेना देना नहीं। और जहां चालू और अम्मी की एक तिगड़ी हो जाती है तो भैया वहां पे पापा की चल भी नहीं सकती, इसलिए फिर तो शादी होनी ही थी। और कितनी क्लियरली ये जो है ना खुलकर खुश होकर बताते हैं। ये कायदे में ना इनको ये क्लॉज रखना चाहिए कि हमारी शादी और हमारे पास्ट रिलेशन से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि अगर पास्ट रिलेशन से या शादी से कोई भी रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे तो जबरदस्ती फिर वो बात जुड़ेगी ही जुड़ेगी। अगर आप ABCD तक बात अगर पहुंचा रहे हो और आप बात कर रहे हो C और D की, तो भाई A तक तो आपको पहले शुरू करना ही पड़ेगा वहां से। कैसे कि पहले आप हिंदू थी, B फिर आप कन्वर्ट हो गई और आपने क्रिश्चियनिटी में शादी की, और C फिर आप मुस्लिम हो गई हो। कहते कि मैं सोचती थी कि तुम लोगों ने जो ना उसको टिप दिए होंगे कि ऐसे करो वैसे करो, हार्ड वर्क करो। फिर जनाब ने बताया कि ब्लॉगिंग में लाने वाली ही हमें चालू। कहती है वही थी जिसने हमें कन्विंस किया था कि भाभी अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी आपके पास तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, चलो 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 ये करते हैं। कहती है तो मैंने व्लॉग की शुरुआत की और चालू मेरा शूट करती थी। कितना झूठ बोल रही है, वो अपना शूट नहीं करती थी, वो तुम्हारा क्या शूट करेगी, वो अपना खुद पिज्जा से करवाती थी। और जनाब ने क्लियरली बोला था जब रिजा का पहला बर्थडे था, यानी कि जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी और रिजा का बर्थडे आया था, यानी कि इन्होंने जो है सितंबर अगस्त में शुरू किया था आई थिंक, और दिसंबर में जब उसका बर्थडे आया तो इन्होंने बड़ी खुशहाली होके बताया कि रिजा और ये रेहान कौन है, हमारे यहाँ क्यों रहते हैं, कैसे आए हैं और ये कितनी अच्छी लड़की है, ये क्या क्या करती है। और उसी दौरान चालू ने भी, जब वो थोड़ा सच बोलती थी तो उसने भी बताया था, और ये भर भर कर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ा झूठ था। कहती है क्या दिखाएंगे वो भी ये बताती थी और वो गाइड करती थी। ओहो, वही डायरेक्टर हो रखी है और वही हमारा एडिट भी करती थी। वो खुद का चैनल भी एडिट करती थी, वो हमारा चैनल भी एडिट करती थी। ओफो, हद कर दी भाई साहब तुमने, एक नंबर के झूठे हो। एक बार फिर से तुमने खुद ही प्रूफ कर दिया। अगर चालू ये सारे काम करती थी तो अंकित अभिषेक को क्यों रख रखा था तुमने? वो क्या करते थे? तुम्हारे सगे देवर थे, वो तुम्हारे फुप्पी के बच्चे थे वो। फिर रश्मि का अगला सवाल कि एक जो है
प्रेमी और प्रेमिका बनने से लेकर एक माता और पिता बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? और बड़ी बड़ी लंबी जिंदगी जी ली भाई, जवान हो गए इनके बच्चे तो शादी कर रहे हैं रूहान की है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग था इसलिए ना मैं सेट पर इनको कभी अकेला छोड़ती थी, ना ये मुझे कभी अकेला छोड़ते थे। अगर मेरे जनाब को, मेरे सो कॉल्ड जनाब को अगर कोई शो मिला था तो मैं एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लेकर उसके सेट पर पहुंच जाती थी निगरानी रखने के लिए। कहते हैं हमारी लाइफ के, मेरी लाइफ के 3 साल रश्मि ऐसे थे कि मेरे पास कुछ काम नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे अकाउंट में ये मानकर चलो कि 10-20 हजार रुपए होंगे। 3 साल इसने पूरा यहाँ पे किराए से, रेंट से घर दिलाया, मॉम डैड पापा सबको यहाँ पर रखा, सबको सेट कर गया, उनकी दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ। अब समझ गए? मतलब जब ये वहां से शिफ्ट करा कर लेकर आई थी, जनाब के पास कुछ नहीं था, खुद जनाब मैडम के घर में रहते थे, क्योंकि वाकई में जनाब के पास कोई काम था नहीं और मैडम का शो चल रहा था लगातार। जनाब आउट होने के बाद वाकई में आउट हो गए। और वही वो टाइम था रश्मि जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद आदमी है ना, वो है जिसकी बीवी साथ में, बीवी उसके साथ में है और वफादार है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को ये बोलते हुए? मैं बहुत लकी हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसा लकी, मतलब मैं ऐसा वाइफ, ऐसी पार्टनर ये मुझे दिया, खुदा ने दिया। खुदा कब किसका घर तोड़वाना चाहता है भाई, ये तो शैतानी जो है ये इंसानी तो करते हैं। और बस मैडम के टसवे बहने शुरू हो गए। मैडम को अपना दुख दर्द याद आ गई, अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, जिसमें उन्होंने कोड़े खाए हैं शायद, जो इतनी तकलीफ भरी जिंदगी थी कि आंसू आ गए आज भी। 2010 से, ये 11 से इनका ये शो शुरू हुआ था ससुराल सिमर का, जो 1.5 साल बाद, करीब मतलब पूरा 2 साल नहीं हुए थे, 1.5 साल बाद ही जनाब को वहां से किक आउट कर दिया गया। और उसके बाद जनाब किक आउट ही रहे। इनका फिर मेन काम जो हुआ, फिर 2-3 साल ये बीच में गायब रहे। फिर 2017 में इनको ज्यादातर काम मिले थे। 14 में भी शायद कोई एक शो आया था, कुछ टाइम के लिए शायद उसमें थे ये। एक शो था रिश्तों का भंवर में, कुछ इस तरह करके वो था। और उसी दौरान फिर 17 में इनको काम मिला, जिसमें इन्होंने वो कोई लौट आया है कराया। कुल मिला के ये है कि 2-3 साल तक मैडम को बीच में, अब कोई शो ऊपर नीचे हो सकता है, ईयर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि 2013 में इन्होंने फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करा लिया था। जनाब इतने सक्षम नहीं थे कि वो अपनी फैमिली को यहाँ मुंबई जैसी सिटी में पाल सके, किराए पे मकान लेकर। तो ये सारी चीजें जो किसने की है? मैडम ने की। तो भाई मैडम ने अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो ननद और सास जो होने वाली होगी फिर तो वो बिछेगी पैरों में। कुल मिला के ये झूठ बोल रहे हैं कि 3 साल ये गायब थे, या 3 साल में इनको 3 साल में कुछ काम नहीं हो पाया था, कोई काम नहीं था। एक्चुअली 2000 उसके बाद छोड़ ही दिया था, जब वो चले गए थे उसके बाद कोई काम शो किया ही नहीं था। कुछ छोटा मोटा रोल हो सकता है उन्होंने 2014 में किया हो, क्योंकि इनके पेज पे बहुत ज्यादा चीजें मेंशन भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनको जो वापस से फिर से कुछ काम मिला रेगुलर बेसिस पे, तो वो 2017 में मिला था। जो शो था कोई लौट आया है, जिससे एक्चुअली फिर थोड़ी सी इनको फिर से पहचान थोड़ी मिली, जैसे कि उसमें मिली थी। उसमें भी हो सकता है कि जब पहले शो करते थे तो लोग उनको जो है प्रेम के नाम से जानते थे, प्रेम नाम था या क्या नाम था उस सीरियल में मेन लीड का, तो इसलिए उन लोगों ने पहचाना। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो मेन लीड ये नहीं थे, मेन लीड एक बच्चा था, क्योंकि पूरी कहानी ही उसके इर्द गिर्द थी। इनके तो कुछ 1 आध सीन थे बस। हाँ, अभिमन्यु नाम था उस बच्चे का। तो कुल मिला के अगर कोई अपनी आपकी फैमिली को पालता है फिर तो भाई आपको उसके अंडर नीचे रहना ही पड़ेगा। फिर तो घर वाले भी और हस्बैंड भी, ननद भी, रिश्तेदार भी, सब तो फिर तो वही करेंगे भाई साहब जो मैडम कहेंगी। तो मैडम कहीं से भाई दबके नहीं रहती थी, मैडम सब पर हावी रहती थी, तो ना चाहते हुए भी फिर तो मानना पड़ता था। और पैसा किसको बुरा लगता है? अपनी होश हसरत निकालने किसको बुरी लगती है? जिनको वैसे ही हर चीज का लालच हो, हर चीज की हाय हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हो। उसके बाद फिर रश्मि का अगला सवाल था इनकी बीमारी से लेकर। ऑफ कोर्स ये हर पॉडकास्ट में जाकर वो सारी चीजें बताते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हम गए थे, फिर दर्द हुआ, फिर डायग्नोस्ट हुआ। उसमें भी अलग अलग कहानियां, अलग अलग पॉडकास्ट पे अलग अलग कहानी। मैडम कहती है ये जो मुझे यहाँ से मिला है ना जनाब के पास से, वो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। वाह, पूरा जिंदगी इनका ससुराल, पूरे रिश्ते मटेरियलिस्टिक ही तो हैं भाई। देखो एक दूसरे से लालच है, खुद ही देखो ये जो दिखा रहे हैं पिछले 5 साल से, क्या दिखा रहे हैं? किसी को सूट का लालच, तो किसी को खाने का लालच, किसी को अपने बच्चे पलवाने का लालच, तो किसी को किसी से काम लेने का लालच, तो किसी को कुछ, सब एक दूसरे के लालच के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो है इनकी फुप्पियां, जो रहती हैं गांव में, जो थोड़ी बहुत प्यार से, तो उनको इन्होंने जोड़ा हुआ नहीं है, उनको अलग कर दिया है, क्योंकि रियल प्यार तो इनको चाहिए नहीं भाई। जिससे इनको फायदा नहीं हो रहा उससे ये वास्ता नहीं रखते। जहां भी मैडम जाती हैं वहां ससुराल वाले के नाम से ननिहाल वालों को जो है आगे ले आती हैं। कभी ये तो कहती नहीं कि इनके चाचा ताऊ, फुप्पी, फुप्पा, बच्चे वो कैसे हैं, या इनकी फुप्पियों के जो बच्चे हैं, कजन, ब्रदर, सिस्टर, मैं किसकी देवरानी हूँ, मैं किसकी जेठानी हूँ, कौन मेरी ननद है चालू के अलावा, वो कभी बताया आपने? ये जो बड़े पापा इनकी शादी में गए, इनका कभी जिक्र नहीं आता किसी भी जगह पे। ससुराल क्या सिर्फ ननिहाल से यार, वो भी अपनी सास के मायके से। जहां जहां भी मैंने भाई पर्सनली भी देखे, जहां सास के रिश्ते चलते हैं ना, वो घर का वही हाल होता है जो इनके घर का हाल है। वहां के बच्चे ना कभी भी ददियाल को
कभी भी जुड़ ही नहीं पाते। जैसे अम्मी जी ना अपने ये वाले बच्चे पाले, कायदे में तो दोनों फैमिली को लेकर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि भाई ददियाल वालों को करते रहना चाहिए और ननिहाल वालों को इग्नोर करो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों रिश्तों को बैलेंस कर कर चलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग, अगर उसको रेशो दिया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 49 और 51 का होना चाहिए। 51 ससुराल वाले, क्यों? क्योंकि भाई अब आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसी से ही चलने वाली है, और 49 आप दो अपने मायके वालों को, क्योंकि आप वहां पर एक हिस्सा अपनी जिंदगी का गुजार कर आ रहे हो और बाकी की जिंदगी आपको वहां गुजारनी है, उनको लेकर चलना है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई 50-50 क्यों नहीं, भाई ये मैं अपना बता रही हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी अलग भी चॉइस होती है। अब इनके घर का देखा जाए तो इनके घर का तो भाई ये है कि 99% जो है वो इनके ननिहाल वाले हैं और 1% जो है वो इनके ददियाल वाले हैं। और फिर इमोशनल कार्ड खेला गया बीमारी को लेकर कि पता चला, फिर ये हुआ, मैं रूहान से दूर नहीं रहूंगी। ये भाई ये एक माँ का ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उस पर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, और वो सॉफ्ट कॉर्नर ही था लोगों में, जो रूहान की वजह से, रूहान की माँ को जो पसंद करते थे, जो नहीं पसंद भी करते थे, वो सब ब्लेसिंग दे रहे थे, सब दुआएं कर रहे थे। और फिर फाइनली जनाब ने इस बात का जवाब दे दिया और ये बता दिया कि आज की डेट में दीपिका कैंसर फ्री है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो कैंसर फ्री है। अब हमें बार बार इस बात के लिए बार बार पॉइंट आउट मत करो कि ऐसे खा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम रही थी, वैसे कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अब हमें मत टोको, क्योंकि अब हम बीमारी से फ्री हो चुके हैं। फिर जनाब ने अपने साइड की स्टोरी बताई, जो कि हमेशा बताते रहते हैं कि इतने दिन के एनेस्थीसिया पे था और ऐसे हुआ वैसे हुआ और मैं डरा हुआ था, मैं खाना पीना नहीं खा रहा था, मैं ये नहीं कर रहा था। ये बंदा वहां पर वहां का खाना एंजॉय कर रहा था। ये कोई कैसे भूल सकता है, जो कि इन्होंने अपने ही व्लॉग में बताया। वहां कोई कैमरा लेकर तो गया नहीं। कहता मुझे यहाँ की कॉफी पसंद है। वहां पर भी निक्कू टिक्कू पिक्कू ऐसे अस्पताल में जहां पर हाइजीन के लिए और जहां पर जम्स फ्री रहने के लिए आपको कम से कम लोग लगते हैं। बच्चों को आने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। ज़्यादा लोग बाहर से आने के लिए ना तो पेशेंट के लिए अच्छे रहते हैं, ना इस हॉस्पिटल के लिए अच्छा रहता है, ना बाहर से आने वाले लोगों के लिए अच्छा रहता है। कम से कम लोग वहां पर जाएं। वहां ये पूरा मंडली जमा कर रखते हैं, क्योंकि मैडम का जनाब के बिना गुजारा नहीं है और जनाब का निक्कू के बिना गुजारा नहीं है। धर्मदादा बच्चे की वजह से रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं। इन्होंने वहां पर भी पूरा का पूरा अस्पताल में मेला लगा के रखा। अभी आज की डेट में तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम ऐसे 100% स्पोर्ट बॉय लेकर घूमते रहते हो, और वो अपना बैग लटकाकर ऐसा घूमता है कि जैसे पल पल में इनको टचअप कराना पड़ता हो। ऐसा भी क्या मेकअप थोप कर तुम्हें जाना, अपनी खुद की रियलिटी देखने में शर्म आती है क्या? मैंने कोई भी ऐसा एक्टर नहीं देखा भाई, जो एक्टर थे और या अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं और व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं रेगुलर नहीं देखती, लेकिन हाँ कभी कभी देखती हूँ। भारती को देख लो, हर्ष को देख लो, तेजस्वी को देख लो, अली गोनी को देख लो, जन्नत जुबैर को देख लो। जन्नत जुबैर ने तो शायद देख रखा हुआ है, जो ड्राइविंग भी करता है, बाकी सारे काम भी करता है। भाई लड़की भी है तो अच्छा भी रहता है के साथ में। पर बाकी मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा जैसे परमानेंट इन्होंने अपने घर में रख रखे हैं और वो सारे काम करते हैं। वो ड्राइविंग भी करते हैं, वो घर की साफ सफाई भी कर लेते हैं, वो इनके लिए खाना भी बना लेते हैं इनकी डाइट का अकॉर्डिंग, और इनके लिए इनके बच्चे भी खिला लेते हैं। सब काम कर लेते हैं, सामान उठाने से ले जाने से सब कुछ करना। फिर चाहे उसके लिए अपनी खुद की प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर 20-20 दिन के लिए ना जा, क्यों कहीं और क्यों ना जाना पड़े। अब देखो ऐसे टाइम पर निक्कू की वाइफ प्रेग्नेंट है, जहां ये अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को तो बड़ा ऐसे दिखाते हैं, ओहो ऐसा है और वैसा है। वो तो भी इतने 15 से 20 दिन के लिए गायब हो रहे हो बीच बीच में उनको लेकर, और वहां पर दोनों में से कोई भी मर्द नहीं, मतलब धर्मदादा भी नहीं वहां पर और वो भी नहीं, क्योंकि वो लगभग एक ही घर में रहते हैं वहां। तो क्या उस वाइफ को जरूरत नहीं है? वो उसका भी तो फर्स्ट टाइम है ना, उसको जरूरत नहीं है कि मेरा शौहर रहे दिन भर में। चलो ठीक है काम करने के लिए जाए, पर एटलीस्ट शाम को तो वो लौट कर आए, जिससे कि वो अपनी दिन भर की जो भी दिनचर्या उसकी है या उसकी जिंदगी में जो बदलाव डे बाय डे हो रहे हैं वो उनको रहे। तुम्हारे लिए अपने इमोशंस और दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो तुम्हारा टिक्कू के बिना हो नहीं सकता? भाई फ्लास्क में से चाय डालकर भी टिक्कू देता है और पानी भी टिक्कू देता है, बशर्ते के कैमरे के सामने हमें देखना नहीं होता, और नहीं तो हो सकता है पकड़कर पिलाता भी वही हो। पॉडकास्ट का बहुत लंबा जो था ना खींचा इन्होंने, वो इस बीमारी को लेकर ज्यादा लंबा खींचा पॉडकास्ट। जरूरत नहीं थी अननेसेसरली, ये जो 42 मिनट का इन्होंने बनाया ना, जरूरत नहीं थी। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, 15 से 20 मिनट का इनफ होता है, और उसमें भी अचानक ही फिर आपके जो ना दुनिया भर के शॉर्ट वीडियो बन जाते हैं कि ये सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट में जो है साइन कराए जाते हैं कि भाई हम आपसे इतनी बार आपको दिखाएंगे। क्योंकि भाई साहब आजकल ये बड़ा चल रहा है कि आप किसी के साथ कोलैब कर लेते हो, काम कर लेते हो या किसी के लिए कुछ भी काम करते हो, और फिर बाद में वो
आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपके चैनल के लिए, काम के लिए, प्रोफेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो ना वो लीगल क्लॉज के साथ होती है। मैं 50 वीडियो डालूं या 20, उस एक ही पॉडकास्ट में से इस रश्मि मैडम ने दुनिया भर की शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, वैसे जैसे कि ये हमारी भारती मैडम करती। अच्छा, फिर चलो आगे पूछते हैं कि आप दोनों में से गुस्सैल कौन है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा दी। जब मैडम ने कहा कि दोनों हैं तो कहता ये गलत है, आप चुप रहो, आप भी ऐसी बहुत गुस्सा करते हो। इतराना शुरू हो गया मैडम का, अंदर से निकल आया भाई सब क्रिंजीपना। अभी 1 सेकंड पहले टशवे बहा रही थी, मतलब आंखें नम करके ले आई थी। कट्टू अगले सीन में चुप रहो, तुम कुछ मत करो, तुम ये मत करो। कहते ये प्रॉब्लम इनकी, ये इतने गुड बॉय है ना कि इनको यकीन नहीं करता, कोई सुनता नहीं है कि हाँ ये इतना गुस्सा कर सकते। कहते जब गुस्सा निकलता है ना, पूछो पूछो पूछो, देखो कहाँ गया वो कैमरे के पीछे बैठा है निक्कू टिक्कू। तो ये बताना चाह रही है कि ये भी बहुत गुस्सैल है। पर हमने जो सुना देखा जाना है ना, मैडम अपने आप को बहुत डोरमेट बनाकर रखती है, लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा शातिर यही है। पूरे घर पर ऐसा पंजा कस रखा है कि मजाल नहीं कि सास बिना पूछे, बिना परमिशन के ऊपर ससुर को खाना देने आ जाए। तो जब रश्मि ने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा इनको, ये तो गुस्सा नहीं करते हैं, तो कहती है अरे तो आपके साथ काम किया है तो सेट पे थोड़ी ना गुस्सा करेंगे, घर में बहुत गुस्सा करते हैं। कहती है इनका गुस्सा ऐसा है कि भब 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 निकलता है और तुम अबला नारी की तरह से चुपचाप सह लेती हो। और फिर देखो फालतू के चौचले। फिर मैं कहता हूँ डीपी तुम जितना चिल्लाना है मुझ पर चिल्ला रहे हो, लेकिन ऐसे चुप मत बैठो, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर से खाए जा रही है। भाई मुझे कितने ज्यादा हंसी है। कहते ऐसा लगता है कि क्या गुनाह कर दिया है कि सामने वाला बिल्कुल पूरा इग्नोर कर रहा है। कभी देखा है इनका ये रूप? कभी तो देखा होता, कभी तो सुना होता, कभी तो इनके जैसे से नजर आया होता। कुछ भी नहीं है, इतनी कहानियां बनाते हैं, ऐसा लगता है कि ये अपने आप ही ना एक स्क्रिप्ट लिख कर जाते होंगे। ऑफ कोर्स मैडम तो लिखती है, हर चीज में स्क्रिप्ट ही लिखती है वो, और फिर ये दूसरों को टिप्स दे रही है साइलेंट एंगर का। ओ गुड, रश्मि कहती है, फिर कहती है अच्छा बताओ चलो फिर मना कौन लेता? मैं। फिर मैडम बनी बकरी, मैं मनाती हूँ। नो शोएब नो आप ऐसे नहीं कह सकती, मैं मनाती हूँ। कितना इतराओगी निब्बा निब्बी। तू तड़ाक से बात करने वाले आप जनाब पे आ जाते हैं 1 मिनट में। आप ऐसे हो, आप हमारी जिंदगी में आए, आप क्यों लखनऊ से आए हो क्या आप? और कहा ये तो ऐसे ही करता है, मैं तो इसके साथ ऐसे ही बोलती रहती हूँ, ये तो ऐसे ही नक चढ़ा है। पहले के इंटरव्यू सुनो जरा इनके, तू तड़ाक से बोलते थे एक दूसरे से। अचानक से निकाह में आते के साथ ही नहीं आप जनाब से बात करेंगे अब हम आपको, आप ऐसे करोगी शोएब, आप ऐसे करोगे। और वो कहते हैं डिप्पी करता रहता है वैसे तो, और वैसे कहता है डिप्पी को मैंने बोला डिप्पी आप ये करोगे, डिप्पी आप वो करोगे। आप करके तो ये अपने बच्चों से बात नहीं करती, उसको भी तू तड़ाक से बोलती, और उसकी ठुड्डी पकड़ के कहते शक्ल देखो इनकी, शक्ल देखो, झूठ बोल रही है, मैं मनाती हूँ इनको। वैसे सीरियसली बताऊं, बहुत कम लोग होते हैं जिसमें वाइफ्स मनाती है, नहीं तो ज्यादातर तो हस्बैंड ही मनाते हैं। मैंने तो यही देखा सुना है। हर एक रिश्ते में सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्ते में मैं नहीं है। मैं होगी कहाँ से? मैं कुछ करूंगा तभी तो मैं होगी, यही करती रहती है, तो बस यही है। आप लड़ते हो, बहुत सारी सिचुएशन आती है जिंदगी में। ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि जब मैं अपनी मम्मा को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन ये जनाब लेकर नहीं जा रहे थे कि अम्मी को बुरा लग जाएगा, नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, समझा करो डिप्पी, हम कोई नहीं जाएगा, बस हमारी फैमिली जाएगी। निको टिक्को पिक्को हम नान को जबरदस्ती ले जा सकते हैं, लेकिन बच्चे की नानी को नहीं ले जा सकते। हम जहां भी जाएंगे तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाएगी, बस तुम्हारी माँ घर में रहेगी और बच्चे को पालेगी। आप लड़ाई करोगे एक दूसरे की जो है वेलबींग पे नहीं करोगे। और उसके बाद इन्होंने लेबल DKI की बात करी, जब से तबीयत खराब हुई है उसके बाद से फिर ये अपने लेबल में बिजी है। अब भाई आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हो, किसी दूसरे को जाके अपनी अंदर की बातें तो आप खुलकर बताओगे नहीं। अलग बात है कि व्लॉग में दिख जाती है, जितने भी पॉडकास्टर होते हैं उनको भी हो सकता है सारी बातें पता हो जाती हूँ, लेकिन सबको अब क्या है, लबी डबी दिखाना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा करना है, हंसना है, मुस्कुराना है और फालतू के सवाल पूछने हैं, क्योंकि पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके झूठ बोलने से हमारा तो फायदा हो रहा है ना। तो अभी जैसे इसका काम चल रहा है तो मैं उसमें भी इसको कहता हूँ क्या कर रही हो तुम, ये अभी तुम्हारी दवाइयाँ चल रही है ना, बस इतना ही। ये इतने कि हाथ पल्ला हिला ले, थोड़ा काम कर ले, एक आध बार खुद चक्कर लगाई आए, बच्चे की जिम्मेदारी ले ले। देखा था हमने जब ये मास्टर शेफ कर रही थी, तब तुमने कितना शेफगिरी दिखाई थी, असलियत निकल कर आ गई थी सामने कि बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ रहा था, माँ को धूल चटा के वहां पे पूरी दिन कमर तुड़ाई करानी पड़ रही थी अगर बेटी को कुछ काम करना है, लेकिन पिताजी घर में आराम कर रहे थे। और अब ये नौटंकी, खाना टाइम पे खा लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर ये कहती है मैं वो कहता हूँ
फालतू के सवाल और फालतू के जवाब, फालतू का पॉडकास्ट और फालतू की पॉडकास्टर भी, क्योंकि उसने भी होमवर्क नहीं किया, उसको भी लवी डवी बनना था, उसको भी व्यूज चाहिए थे। व्यूज आए हैं और इस पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं, 1077 के करीब इसमें कमेंट हो गए हैं। और लोग यही करे, जिसको देखो वो पॉडकास्ट चालू कर रहा है, सब कुछ भुला भुला, कुछ नहीं बस अपने दोस्तों को बुला बुला के पॉडकास्ट शूट कर लो, सब यही तो कर रहे हैं। आप देखो गौहर खान ने शुरू कर लिया, फिर उन्होंने संभावना को बुलाया, अब ये भी एक दिन संभावना को भी बुला लेंगे। जितने भी यूट्यूबर्स है ना उनको बुलाएंगे, जिससे कि उनकी ऑडियंस के थ्रू इनका यूट्यूब चैनल चल सके। फिर रश्मि ने सवाल पूछा कि भाई ये जो AI का जमाना आ गया है, आपकी पूरी सोशल लाइफ जो है वो उसके ऊपर है, आप सब कुछ दिखाते हो एवरीथिंग, फिर आगे आने वाला जमाना ये है, तो आप रूहान के बारे में, बकवास सवाल था, कोई पॉइंट नहीं था, पॉइंटलेस सवाल था। एक्चुअली रश्मि हम उसमें ना कुछ कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते। तुम तो खुद ही हेल्पलेस हो, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आगे चल के क्या कर लोगे? तुम अभी अपनी हरकतों से वो सब दिखा देते हो कि भैया अपनी माँ के, कौन लड़का ऐसी चीजें दिखाएगा जो अपनी माँ के अंदर के कपड़े सूखते हुए बाहर दिखा देगा, जिसको समझ में आ रहा है कि इसकी माँ के कपड़े हैं ये। इतनी बेशर्मी तो इन्होंने छा रखी है। और ये बात करते हैं AI की। एक ने तो ये भी कमेंट करा कि वाह रश्मि देसाई, तुमने तो अपने सिद्धार्थ के साथ जो किया हुआ अपना शो था ना, उसी के नाम पे ही नाम रख लिया था, कम से कम बहन कुछ और ही सोच लेती अपने दिमाग से। नहीं भाई, हम तो इधर भी गेम खेलेंगे। वहीं किसी ने सजेशन भी दिया, रश्मि एज द होस्ट इज गुड, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन गेस्ट, आस्क ओनली गुड क्वेश्चन, नो बेसलेस क्वेश्चंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर एपिसोड एंड थैंक्स टू दीपिका एंड शोएब फॉर कमिंग। मतलब उन्होंने एक सजेशन दिया कि बीच में मत टोको, उनको बोलने दो, अच्छे अच्छे सवाल पूछो। भाई लगा लिपटी में जो चीज तुमने पूछी है वो सारी चीजें उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग में दिखा ली है, उससे तुमने क्या नया उखाड़ लिया? वहीं अगेन किसी और ने कमेंट किया, शी नेवर लेट हिम स्पीक, मैडम के लिए, क्योंकि मैडम बोलने ही नहीं दे रही थी, बाग 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 बाग, खुद ही बोलते बोलते होश ही नहीं ले रही थी, तो फिर कपल में क्यों बुलाया? अकेले मैडम को ही बुला लिया होता। और वहीं किसी ने जबरदस्त कमेंट लिखा, सब बेरोजगार पॉडकास्ट खोलकर बैठ गए हैं, काम तो कोई देता नहीं है इनको। वहीं किसी ने एक बात पकड़ ली कि 14 घंटे से 16 घंटे बोल दिया, फिर याद आ गया तो करेक्ट किया, कितना झूठ बोलते हैं। एग्जैक्टली मैं वही कहती हूँ, जो सच होता है ना उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आप जी रहे होते हो उस सच को, और जो चीज जी जाती है ना उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो फट से अपने आप ही अपने मुंह से, आपके मुंह से ऐसे निकल जाता है। लेकिन अगर आप उसको झूठ में लपेटते हो तो फिर आपको याद करना पड़ता है कि जो लपेटा हुआ था वो हमने कितने में लपेटा था, 1 लेयर लगाई थी या 2 लेयर लगाई थी। बाकी और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, फिर कभी इसका एक और पार्ट बनाएंगे। यहाँ तक ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसको एक और पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।